अब हम भाई ऊंट के आखिरी पड़ाव पर हैं, यानी कि इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब हम देखेंगे इसकी नस्ल, और नस्लों में भी हम सबसे पहले बात करेंगे भाई कौन सी नस्ल की? बीकानेरी नमकीन। बीकानेरी नस्ल की बात करेंगे भाई, ध्यान रखा कर। इस नस्ल की जो उत्पत्ति है ना भाई, वो आपकी बीकानेर से हुई है। कहां से हुई है? बीकानेर से। बीकानेरी नस्ल की उत्पत्ति आपकी कहां से हुई? बीकानेर से। लेकिन ये बीकानेर के अलावा बीकानेर के जो पड़ोसी जिले हैं ना भाई, अन्य जिले, अन्य जिले या अन्य क्षेत्र, ठीक है, उनमें भाई आपका एक तो जैसलमेर और बीकानेर नहीं, बाड़मेर। देखिए समझिए दोबारा, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो बीकानेर से हुई है, बीकानेरी नस्ल की, ठीक है। लेकिन जो जहां ये नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है, वहां बीकानेर के अलावा जैसलमेर और बाड़मेर में भी ये नस्ल ऊंटों की सर्वाधिक पाई जाती है। इसका मतलब ये है, अन्य जिले या अन्य क्षेत्र का मतलब यह है कि बीकानेर के अलावा दूसरी जगह और तीसरी जगह जहां सबसे अधिक ये पाया जाता है ये नस्ल, वो आपकी जैसलमेर है दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की आपकी बाड़मेर में सर्वाधिक देखने को ये मिलेगी। भाई इसका जो उपयोग है ना, वो केवल बोझा ढोने के लिए किया जाता है। याद रखना, बोझा ढोने के लिए उपयोगी। लेकिन साथ में भाई एक नोट भी लगा लेना, यहाँ पे फ्री में है नोट। अब आपकी मर्जी है, 2000 का लगाओ, 100 का लगाओ, 500 का लगाओ या 1 रुपए का लगाओ, आपकी वैल्यू के आधार पर है। लेकिन भाई मेरी वैल्यू इस नोट की इतनी है कि आप इसका मूल्य नहीं लगा सकते। दोस्तों ये जो नस्ल है ना, ये भाई राजस्थान में ऊंटों की जो नस्ल है सबसे ज्यादा देखने को यही नस्ल मिलती है, ठीक है। ये नस्ल राजस्थान में सबसे ज्यादा है भाई, सबसे ज्यादा। और एक बात और बताओ भाई, जो एनसीआर क्षेत्र है ना, हरियाणा का और दिल्ली, अपना भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र एनसीआर का, कुछ यूपी का क्षेत्र जो अपना लगता है नोएडा वगैरह, यहाँ पे भाई जो ऊंट आपको देखने को मिलेंगे ना, जिनपे सीमेंट के कट्टे बजरी रोड़ी लाद कर भेजी जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वो यही नस्ल है भाई। याद रखना, अगर आपको देखनी हो ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप कहो कि साहब हमने तो बीकानेरी नस्ल देखी नहीं है, किताबों में देखी है। तो रियल में देखनी हो तो भाई याद रखना, किसी भी बोरी, वो जो बिल्डर्स होते हैं बड़े बड़े रेते वेते जो बेचते हैं ईंट बजरी, उनके वहां देखना, या फिर जब बरसात का सीजन शुरू होगा, गर्मियों का अब शुरू होने वाला है, तो जब मारवाड़ी आते हैं ना उधर से, पश्चिमी राजस्थान साइड से आते हैं ले लेके बड़े बड़े झुरमुंड, उनमें देखना, उनमें ज्यादातर यही नस्ल देखने को मिलेगी। अच्छा, ये नस्ल राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, और कितने परसेंट भाई? 55% देखने को मिलेगी आपको ये राजस्थान में, सबसे ज्यादा राजस्थान में ही मिलेगी भाई ये। बाकी के 45% अन्य राज्य अन्य जगह पर है। दूसरा नोट, जिसकी आप कोई कीमत ही नहीं लगा सकते, जिसकी आप कोई कीमत ही नहीं लगा सकते, ऊंटों की सिंधी नस्ल, वह ऊंटों की सिंधी नस्ल वह बलूच नस्ल का
क्रॉस है भाई ये, बीकानेरी नस्ल, बीकानेरी नस्ल, याद रखना। इसका मतलब हुआ कि साहब एक तो सिंधी नस्ल की ऊँटनी ली, एक हमने बलूच नस्ल का ऊँट लिया दिया, और जो उनसे बच्चा पैदा हुआ वो बीकानेरी नस्ल, या इसकी ऊँटनी ली या इसका ऊँट लिया, या इसकी ऊँटनी ली इसका ऊँट लिया, मतलब कि एक दूसरे का विपरीत लिया, और इन दोनों नस्लों के क्रॉस करने पर जो तीसरा बच्चा मतलब सामने तीसरी नस्ल निकल कर आई वो आपकी बीकानेरी नस्ल है। ठीक, आपको समझ आया? बस इससे ज्यादा आपसे इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। दूसरा देखते हैं आपकी जैसलमेरी, कौन सी मेरी? जैसलमेरी। अब जैसा तो नाम से ही पता लग रहा है, उत्पत्ति का तो नाम से ही पता लग रहा है, जैसलमेर। लेकिन अन्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो भाई ये पूरे आपको मारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलती है, पूरे मारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलती है। भाई एक चीज समझ लेना, क्योंकि जब मैं एक संस्था में पढ़ा रहा था ना, तो वहां एक स्टूडेंट ने एक सवाल किया कि साहब ये मारवाड़ और मेवाड़ ये हमारे समझ से बाहर है। तो देखिए भाई जो पुराना राजस्थान था ना, पुराना राजस्थान जिसका पुराना नाम था रायथान, राजस्थान का पुराना नाम क्या था भाई? राजपूताना। राजपूताना से हुआ रायथान, और रायथान से जो आज का वर्तमान नाम है वो निकलकर सामने है राजस्थान, राजपूताना। ठीक है भाई, ये चीज समझिए। इस राजस्थान या राजपूताने के अंदर भाई 3 प्रमुख रियासतें थी, बड़ी दबदबे वाली। वैसे तो रियासतों से भरा हुआ था पूरा हमारा राजस्थान क्षेत्र, लेकिन जो 3 बड़ी रियासतें थी दबदबे वाली, जो आज भी उसी नाम से जानी जाती। रियासत तो खत्म ही हो गई, लेकिन जो वो क्षेत्र है ना रियासतों का, उसको आज भी उसी नाम से जाना जाता है। देखिए पहले तो आपकी आती है मारवाड़। कौन सी आती है भाई? मारवाड़। अब मारवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं भाई, ये देखिए आप ना, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली। ये पूरा भाई आपका जो क्षेत्र है ना इन जिलों से संबंधित, ये पूरा आपका मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब साहब एक दूसरा नाम भी मिलता है, एक दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा मेवाड़। तो साहब ये मेवाड़ कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ में आपको देखने को मिलेगा आज का उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़। कौन सा भाई? चित्तौड़गढ़। ये जो 4 आपके जिले हैं, और जो नए राजस्थान में अभी 2-4 जिले और बन गए हैं इस क्षेत्र वाले, है ना, वो सब मिला के भाई आपके मेवाड़ में है। अब ये तो आपने सुनी रखा होगा कि साहब राजस्थान में, ये तो हमने सुन रखा है, लेकिन भाई जो तीसरा मैं बताने जा रहा हूं ना, वो बहुत कम विद्यार्थियों ने सुन रखा है वो शब्द, लेकिन राजस्थान जीके का अहम पार्ट है भाई। मारवाड़ मेवाड़ तो आपने सुन रखा है,
एक आपका मेरवाड़ा भी है भाई, मेरवाड़ा। ठीक है, देखिए दोस्तों, वर्तमान में तो इसमें बस एक ही जिला आता है अभी, अजमेर। यानी कि अगर हम इसकी आइडेंटिफाई देखें ना, तो भाई अजमेर के क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, मेरवाड़ा बोलते हैं। लेकिन पहले भाई यहाँ पे दो क्षेत्र आते थे, एक तो आपका आता था केकड़ी, जो अजमेर के अंदर है आज, और एक आता था आपका नसीराबाद, नसीराबाद, जहां से राजस्थान में 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था, नसीराबाद से हुआ था भाई, याद रखना। ये वही नसीराबाद है जो राजस्थान में पहली बार आर्मी कैंट ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा या ब्रिटिश फौज के द्वारा स्थापित किया गया था राजस्थान के अंदर, नसीराबाद। तीनों को याद रखना, साइड में लिख दे, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं, ये आपका मारवाड़ा क्षेत्र था भाई। उपयोग, बोझा ढोने, प्रमुख तो यही है। अन्न में है भाई, अन्न उपयोग में, सवारी में भी काम में ले लेते हैं, सवारी करने के लिए भी, है ना, याद रखना। ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल है भाई ये, याद रखना। और जो इसका उत्पत्ति क्षेत्र है ना भाई, जैसलमेर है। लेकिन जैसलमेर में भी अगर आपसे पूछ ले, थार रेगिस्तान है ना, थार रेगिस्तान, वहां पे एक जगह है भाई, थार पार कर, थार पार कर कैंट। कैंट का मतलब आप जानते हैं ना भाई, आर्मी एरिया। तो ये थार पार कर जो कैंट है ना भाई, यहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जैसलमेरी नस्ल की, जो भाई एक सर्वोत्तम नस्लों में शामिल है। तीसरी देखिए, गोमट नस्ल। और ये भाई आपकी फलोदी में देखने को मिलती है सर्वाधिक। कहां देखने को मिलती है? फलोदी में। बोझा ढोने और सवारी दोनों के काम में आता है, बोझा ढोने वह सवारी, ये दोनों में काम आता है भाई आपका। अब इसकी भी दो नस्लें हैं भाई, दो नस्ल, और दोनों नस्ल अलग अलग काम में ली जाती है। पहली है भाई आपकी मेहरी, मेहरी। ये जो मेहरी नस्ल है ना भाई आपकी, ये तो ली जाती है सवारी के काम। बंगरी नस्ल है, ये आपके सवारी के काम आती है, जबकि दूसरी है आपकी लादू नस्ल। अब लादू से ही पता लग रहा है, लाद देना। लादू नस्ल मतलब लाद कर ले जाने वाली, यानी कि बोझा ढोने वाली। और भाई जो ये नस्ल है ना, लादो नस्ल है, ये तो आपने पढ़ा होगा कि भाई नाचना जो नस्ल है आपकी, नाचना, ऊंट की एक नस्ल है ना नाचना, वो बीएसएफ फौजियों के द्वारा रेगिस्तान में सुरक्षा के लिए काम में ली जाती है ना, गश्त के लिए। लेकिन आपको ये आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि भाई जो लादू जो नस्ल है ना, ये बीएसएफ के द्वारा सामान ढोने के लिए काम में ली जाती है रेगिस्तान के अंदर, याद रखना। नाचना, नाचना नस्ल या नाचना नस्ल के ऊंट, ये भाई आपकी जो जैसलमेरी नस्ल है ना, इसी की एक उपनस्ल है, जैसलमेरी नस्ल की उपनस्ल। और सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है भाई। भाई ये जो नाचना नस्ल है ना, नाचना नस्ल, इसको केवल और केवल
सवारी के लिए काम में लिया जाता है, और सवारी में भी भाई सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी ये किसकी है, हमारी बीएसएफ की। बीएसएफ याद रखना भाई, बीएसएफ। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो रण के क्षेत्र यानी कि रण के कक्ष से लेकर पूरे राजस्थान से लेकर ऊपर जो आपका हनुमानगढ़ और पंजाब से लगता हुआ ना श्रीगंगानगर जिला, वहां तक की जो सीमा है पाकिस्तान से लगती है, उस पूरी की हिफाजत भाई किसके जिम्मे है, बीएसएफ के जिम्मे। तो बीएसएफ को इस क्षेत्र में पूरा रेगिस्तान है थार का, तो यहाँ पे गाड़ी घोड़े तो भाई चलेंगे नहीं, मिट्टी में धस जाएंगे। तो यहाँ पे ये सबसे हल्का ऊंट होता है भाई, ये सबसे हल्की नस्ल है ऊंटों की, है ना, मजबूत कट काटे का सबसे हल्का ऊंट। और इस पर भाई लदकर हमारे बीएसएफ के दे मूछों में ताव और लगा के AK-47 और फिर चलते हैं भाई साहब बाउंड्री के आर पार 1 2 3 करने के लिए। और जो भी देखता है उसका ओम भट्ट स्वाहा क्या कर देते हैं, मोए मोए। याद रखना दोस्तों, ऊंटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल और सबसे सुंदर नस्ल आपकी यही देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर ये एक बार जमकर पानी पी ले और खाना खा लेना भाई, तो इस ऊंट को कम से कम 21 दिन तक तो कुछ खाने पीने की जरूरत है नहीं। दूसरा याद रखना भाई, ठंडी रातों में ये भाई 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भी चल लेता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसकी रफ्तार बन जाती है। और ये भी एक फैक्ट देखने को मिला है भाई, मुझे एक जगह जब मैं पढ़ रहा था, 120 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है एक रात में। यानी कि कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, छोड़ो रफ्तार। आप तो ये याद रखो कि साहब ये 120 किलोमीटर एक रात में चल सकते, 120 किलोमीटर तक की ये यात्रा एक ठंडी रात में कर सकता है, यानी कि गर्मियों में ये इतने किलोमीटर की यात्रा कर सकता है भाई। गर्मियों में ठंडी हो जाती है ना भाई बॉर्डर के इलाके में रातें, दिन में तो धूल तपती है, वहां रेत जो होती है, धरती दोहरारी तपती है, दोहरे तपते हैं, रात में ठंडे। रेत की तो यही खासियत है ना भाई, रेगिस्तान की रेत की, जो हमारा थार का रेगिस्तान है या और भी कोई रेगिस्तान है, उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि भाई जितनी जल्दी गर्म होती है ना उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, उतनी जल्दी क्या हो जाती है भाई, ठंडी भी हो जाती है। अगली नस्ल आपकी मेवाड़ी नस्ल या मेवाड़ी ऊंट। भाई कहां पाया जाता है, उदयपुर में। इसके अलावा भाई राजस्थान में देखने को मिलेगी, और इसके अलावा गुजरात में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक फैक्ट बताता हूं आपको, एक बहुत बढ़िया नोट बता रहा हूं, याद करो, लिखो तो ठीक है, नहीं तो वैसे याद रह जाएगा, मैं इतनी बढ़िया तरीके से बताऊंगा। एक नोट है, अब वो आपकी मर्जी है कि भाई 500 का रखोगे, 1000 का रखोगे, 10,000 का रखोगे, 1 रुपये का रखो, लेकिन मेरी तरफ से इस नोट की कोई कीमत नहीं है, बड़ा बेकीमती नोट है भाई ये। कि भाई जो ये नस्ल है ना मेवाड़ी नस्ल, इसके जो पूर्वज थे, इस नस्ल के जो पूर्वज थे भाई, पूर्वज वो भाई पंजाब से लाए गए थे। बात को समझना, जो भाई मेवाड़ी नस्ल की जो ऊंट हैं, इनकी जो पुरानी नस्ल यानी कि इनके जो पूर्वज थे, वो यहाँ पे नहीं होते थे, उदयपुर में नहीं होते थे, रियासती काल में इनको पंजाब से लाया गया था। कहां से, पंजाब से लाया गया था। और जब पंजाब से लाया गया तो ये भाई यहाँ उदयपुर में आकर इस जो उदयपुर का अरावली पर्वतमाला का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र में ढल चुके थे। इन्होंने अपने आप को इस अरावली के पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से अपने आप को क्या कर लिया भाई, ढाल लिया।
इसके बाद में क्या हुआ भाई, धीरे 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 कुछ आनुवांशिक परिवर्तन होते गए। इनमें क्या होते गए, आनुवांशिक परिवर्तन होते गए भाई। और इन्हीं परिवर्तनों के चलते जो आज की जो नस्ल मिलती है ना भाई, जो आज आपको मेवाड़ी नस्ल का ऊंट देखने को मिलता है, वो उसकी उन्हीं पूर्वजों की एक सबसे नई और बेहतरीन पीढ़ी, नई व बेहतरीन पीढ़ी हमें देखने को मिलती है भाई वर्तमान में, जो कहां से कहां तक, राजस्थान से और गुजरात तक फैली हुई है। एक चीज, अगर भाई मैं इनके मूल स्थान की अगर आपसे बात करूं ना कि भाई इनका मूल स्थान क्या था, तो इनका मूल स्थान था आपका पंजाब। कौन सी, मेवाड़ी नस्ल की मूल स्थान आपका क्या है भाई, पंजाब। जब मेवाड़ क्षेत्र में इनको लाया गया तो धीरे धीरे समय के अनुसार इनका नाम क्या पड़ गया भाई, लोकल या स्थानीय लोगों के द्वारा इनको मेवाड़ी नस्ल बोल दिया गया। और धीरे धीरे ये भाई एक मेवाड़ी नस्ल तैयार होकर सामने आज हमको देखने को मिलती है। तो ये आपके, ये जो नस्ल है ना भाई, ये आपकी बोझा ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए दो चीज देखिए भाई, मेवाड़ी नस्ल है, बोझा ढोने के लिए उपयोगी है। कौन से क्षेत्र में, अरावली पर्वत क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में भाई, अरावली पर्वत क्षेत्र में। एक चीज आपको मैंने पढ़ाया है कि भाई जितने भी किले बड़े बने हुए हैं वो सब कहां बने हुए हैं भाई, उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर बने हुए हैं। कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ठीक है, यानी कि जितने भी बड़े किले आपके कहाँ हैं भाई। तो ये इसका मतलब ये हुआ, मेरा समझाने का, कहने का मतलब ये है कि भाई दो बोझा ढोने वाली नस्ल है, उनको आप याद रखना। पहली आपको बताई थी मैंने जैसलमेरी, जैसलमेरी। दूसरी मैं आपको बता रहा हूं भाई मेवाड़ी, है ना। इन दो चीजों में फर्क देख के चलना कि जो जैसलमेरी नस्ल है ना भाई, वो बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। कहां, रेगिस्तान में, यानी कि थार के रेगिस्तान में। और जो मेवाड़ी है, ये बोझा ढोने के लिए कहां भाई, आपकी मतलब प्रमुख नस्ल है अरावली पर्वत माला में। तो ये दो क्वेश्चन स्पेशल निकल के आते हैं भाई यहां से, ये याद रखना। ठीक है, तीसरा नाचना नस्ल, ऊंट की सवारी के लिए। ठीक है, नाचना नस्ल के ऊंट सवारी के लिए फेमस है। बीएसएफ के द्वारा 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर आपसे पूछ ले कि भाई राजस्थान में सवारी के लिए सबसे प्रमुख नस्ल बताओ, तो आप बताओगे कि साहब 2 नस्ल हैं, एक तो आपकी जैसलमेरी और दूसरी आपकी मेवाड़ी। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में रेगिस्तान में बोझा ढोने के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है ऊंट की, तो आपकी भाई जैसलमेरी बोल देना। अरावली पर्वत, ऐसे अरावली पर्वतमाला की पूछ ले तो मेवाड़ी बोल देना। नाचना आपको बताई दिया सवारी के लिए और बीएसएफ के लिए। यहां सबसे बड़ा एक और चीज देखिए दोस्तों, ना भाई बेस कीमती है, आपकी नजरों में शायद कीमत होगी, लेकिन मेरी नजर में बेस कीमती है। और इस बेस कीमती की कीमत आपका 1 लाइक मेरी कीमत बनता है भाई। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ साहब ये वास्तव में बेस कीमती ज्ञान है आपका, तो सर के लिए एक लाइक और फटाफट से शेयर जरूर बनता है। देखिए ये जो नस्ल है ना भाई, इस नस्ल की ऊंटनियां, यानी कि मादा ऊंट, इस नस्ल की मादा ऊंट या ऊंटनियां भाई दूध के लिए फेमस है, दूध देने हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो ऊंट का दूध पिया जाता है ना भाई, मादा ऊंटनी का,
वो यहीं इसी का फेमस है भाई राजस्थान में। कौन सी? मेवाड़ी नस्ल की ऊँटनी। अच्छा भाई, इसके दूध देने की क्षमता कितनी है? 4 से 7 लीटर तक भाई ये दूध दे देती है एक बार में। नहीं, 4 से 6, 7 नहीं, 4 से 6 लीटर तक। याद रखना भाई, इस नस्ल का दूध और नस्लों से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस नस्ल का दूध आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। यदि आप ऑनलाइन मंगाना चाहोगे ना भाई, अगर आपके वहां सुविधा होगी, वैसे अभी राजस्थान में शुरू हुई है ये ऑनलाइन वाली व्यवस्था। जयपुर और आपके जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 डिस्ट्रिक्टों में शुरू हुई है भाई इस ऊँटनी के दूध की जो सेवा है। बाकी अभी फिलहाल शायद मुझे लग रहा है और कहीं हुई नहीं है, और अगर हुई होगी तो भाई एक बार जरूर पी के देखना। ऊँटनी के दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है भाई। ऊँटनी के दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो मानव की हड्डियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हड्डियों में प्रभाव डालता है ना, कैल्शियम को मतलब मजबूत करता है हड्डियों को, वो आपका ऊँटनी का दूध करता है। सबसे ज्यादा ताकतवर दूध माना जाता है भाई ऊँटनी का दूध, क्योंकि ऊँट खुद इतना लंबा, और उस लंबे प्राणी का दूध पीकर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो भाई ऊँट जैसा ही होगा। तो ऊँट जैसा होगा तो मतलब मेरा भाई कटाक्ष में नहीं है, बल्कि गर्व में है। कल ही तो बताया था ऊँट का मतलब सुंदर, तो बड़ा सुंदर बच्चा होगा वो, बड़ा ज्ञानवर बलशाली होगा, बड़ा ताकतवर होगा। ठीक है भाई, ये था आपका ऊँट। दोस्तों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती की ये आज ऊँट वाली श्रृंखला भी आपको मेरे द्वारा कंप्लीट कर दी गई है। यदि आपको मेरा सेशन आपकी तैयारी के लिए अच्छा लगता है कि आपकी तैयारी में मेरे सेशन के द्वारा 4 चांद लगेंगे या आपकी तैयारी को और अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी, तो इस बात के लिए आप आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाय नीरज सर को फटाफट से फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में भाई शेयर कर दीजिए, और एक बढ़िया वाला लाइक। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।